अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सीटेड सीरीज का आज का हमारा तीसरा वीडियो, जिसमें जो है आज हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट पर कौन कौन से जो है फैक्टर वो असर अंदाज होते हैं, उस पर जो है दोस्तों आज हमको बहस करना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन डेवलपमेंट। दोस्तों, इससे पहले देखे थे हमने कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और साथ ही साथ डेवलपमेंट की खुसूसियत देखे हमने, और उसी के साथ साथ में उसके प्रिंसिपल। तो हमने उसमें देखा था कि डेवलपमेंट क्या है, एक मुसलसिल हासिल होने वाली तरक्की है जो कि दोनों किस्म की होती है, बैरूनी और अंदरूनी। बैरूनी तरक्की या बैरूनी डेवलपमेंट जो हमने कहा था वो उसका ताल्लुक जो है ग्रोथ से है, यानी जिसमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स का जो है विकास होता है। इसका शुमार जो हमने फिजिकल ग्रोथ में आपको बताया था। उसी के साथ साथ में जो डेवलपमेंट बताया अंदरूनी, वो जो है दोस्तों वो मल्टीलिंगुअल डेवलपमेंट है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और उसी के साथ साथ में इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह। ये दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने इसका तफसीलन बता दिया है। आज जो देखना है दोस्तों, हमको ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो डेवलपमेंट पर असर अंदाज होते हैं, यानी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि डेवलपमेंट पर असर अंदाज होने वाले अवामिल जो मेन है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है दोस्तों वो अपने विरासत से खुसूसियत लेकर आता है जो कि दोनों मायने रखती है, मुस्बित और मनफी। और उसी के साथ साथ में दूसरा जो है एनवायरनमेंट, ये भी बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है, जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट पर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, जिम्मेदार जो है इसके, वो दो किस्म के। एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इसको इंटरनल फैक्टर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? इंटरनल फैक्टर, यानी अंदरूनी फैक्टर जो डेवलपमेंट पर क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर अंदाज होते हैं, इफेक्ट छोड़ते हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो है एक्सटर्नल फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसको बाहरी कारक कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वो कौन से ऐसे फैक्टर है जो डेवलपमेंट पर असर अंदाज होते हैं, यानी बच्चे के विकास पर क्या करते हैं, असर करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों अगर कोई है ना, तो वह है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जिसको हम IQ कहते हैं, जो कि अंदरूनी है। इंटेलिजेंस बाहर से हम देख नहीं सकते कि कितना ज़हीन है, कितना इंटेलिजेंट है। उसी के साथ साथ में दूसरा इंटरनल फैक्टर जो है दोस्तों वो है इमोशनल। इमोशनल फैक्टर। तीसरा इसका जो फैक्टर है दोस्तों वो है हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। और चौथा जो है दोस्तों जिसको कहेंगे हम बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर या जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। उसी के साथ साथ में जो बैरूनी फैक्टर है दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है सबसे पहले अगर कोई एक्सटर्नल प्रभाव अगर कोई डालता है तो वो है फैमिली। दूसरा देखेंगे दोस्तों वो क्या है, फैमिली के अंदर कौन कौन सी चीजों का शुमार है हम आपको बताएंगे। उसी के साथ साथ में दूसरा एक्सटर्नल फोर्स जो है दोस्तों वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। और तीसरा और अहम जो है वो है दोस्तों एनवायरनमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मैंने आपको दो किस्मों में इनको फैक्टर को डिवाइड कर दिया हूं, जो कि इंटरनल फैक्टर है और एक्सटर्नल फैक्टर है। दोस्तों ये एक तमाम जो फैक्टर है ऐसे हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट पर
सीधे सीधे क्या करते हैं, असर डालते हैं, उसका इफेक्ट जो है डेवलपमेंट पर होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इंटेलिजेंस फैक्टर किस तरीके से जो है बच्चे के डेवलपमेंट पर असरअंदाज होता है, यानी कि इंटेलिजेंस का और डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो जहानत है, जो आईक्यू है, तमाम की जो है अलग अलग है। तमाम में जो है अल्लाह ताला ने इनफरादी सलाहियत को पैदा किया है। हर एक का जहन जो है, हर एक का आईक्यू जो है अलग अलग है। मान के चलते हैं कि कोई बच्चा जो है पैदाइश जो जहीन है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वो किस पर असरअंदाज होगा, डेवलपमेंट। मतलब उसके डेवलपमेंट में उसका आईक्यू क्या करेगा, उसको मदद करेगा। वो जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस उसको सहारा देगा। इस तरीके से उसका एक मंफी पॉइंट भी है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा आईक्यू उसका कम है, जिसको कम जहन कहेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से तमाम बच्चे तो यकसा होशियार यकसा जहीन नहीं हो सकते। इसीलिए अगर कोई बच्चे का इंटेलिजेंस लो है या कम है या एवरेज है, तो दोस्तों उसका डेवलपमेंट भी उसी के आईक्यू के मुताबिक होगा। यानी कि जिस बच्चे का आईक्यू अच्छा है, इंटेलिजेंस अच्छा है, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा दोस्तों, तेजी से होगा और बेहतरीन तरीके से होगा। दूसरा फैक्टर है दोस्तों इमोशनल। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों इमोशनल फैक्टर डेवलपमेंट में किस तरीके से असरअंदाज होता है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि इमोशनल फैक्टर किसको कहते हैं। तो दोस्तों इमोशनल फैक्टर में सब आ जाता है, मतलब गुस्सा। गुस्सा भी क्या है दोस्तों, हमारा एक इमोशनल फैक्टर है। उसके बाद में दोस्तों डर, जिसको फियर कहते हैं हम। उसी के साथ साथ में दोस्तों खुशी या खुश मिजाज, ये जो है तमाम जो फैक्टर है दोस्तों वो इमोशनल फैक्टर के अंदर आते हैं। मान के चलते हैं कि कोई बच्चा इमोशनली तौर पे जो है कहने है डर में मुब्तला है, यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस अगर लो है, तो डायरेक्टली असर डायरेक्ट काय पर होगा दोस्तों, उसका डेवलपमेंट पर होगा। वो जो है अपने स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर जो है बच्चा मुस्बित सिमत में मनफी सिमत में जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई बच्चे की अगर हिम्मत कमजोर है, कम है, यानी कि वो डर का शिकार है, तो उसके डेवलपमेंट में उसका जो डर है, इमोशन जो है उसका, यही उसकी बाधा बन रहा है, यही उसकी क्या बन रहा है, रुकावट बन रहा है। यानी इमोशनल फैक्टर भी जो है हमारे डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। इसी का उलट दोस्तों अगर कोई बच्चा खुश मिजाज है, या जिसको अनफियर कहेंगे, जो डरता नहीं है किसी से, या जिसको कहेंगे अपन बासलाहियत वाला है, तो वो अपने डेवलपमेंट में जो क्या करेगा दोस्तों, इजाफा करेगा। उसी के साथ साथ में हेरिडिटी जो है, ये भी जो है इंटरनल फैक्टर है दोस्तों। हम जानते हैं कि हेरिडिटी में जो हमको खुसूसियत मिलती है, हमारे विरासत से मिलती है, हमारे बड़ों से मिलती है। अगर हमारे बड़ों के अंदर अगर आईक्यू में एबिलिटी जो है दोस्तों अगर बेहतरीन होगी, तो जाहिर सी बात है कि हम में भी या हमारी नस्लों के अंदर भी हेरिडिटी पावर जो है कमोबेश जो है ज्यादा रहेगा, और यही हेरिडिटी के बेस पर जो है बच्चे का डेवलपमेंट में इजाफा होगा। यानी कि विरासती खुसूसियत भी बच्चे पर या बच्चे के विकास पर, डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती है। हेरिडिटी दोस्तों दोनों वे में जा सकती है। हेरिडिटी पावर अगर मुस्बित वे में आया है, अगर बासलाहियत हम में आई है, तो वो हमको डेवलपमेंट में सहारा देंगी। अगर हेरिडिटी मनफी वे में अगर हमको हमारी बॉडी में दाखिल हुए दोस्तों, तो वो मनफी वे में जाए। उसी के साथ साथ में है दोस्तों बायोलॉजिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत सारे ऐसे अंदरूनी बीमारियां होती है दोस्तों जिसकी वजह से डेवलपमेंट में बाधाएं होती है। कुछ बीमारियां एक्सटर्नल होती है जो बैरूनी तौर पे दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारियां हैं जो डेवलपमेंट में क्या करती है, हमारे रुकावटें पैदा करती। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर स्ट्रेस का शिकार है, कोई टेंशन का अगर शिकार है, तो उसका डेवलपमेंट में क्या होगा दोस्तों, रुकावटें पैदा होगी।
ये 4 जो है मेन है, वैसे बहुत सारे दोस्तों, लेकिन सीटेट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आते हैं, इसलिए हमने 4 पॉइंट को यहाँ पे डील किया है कि जो इंटरनल फैक्टर है हमारे, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टरों का शुमार होता है। अब चलते हैं दोस्तों हम एक्सटर्नल फैक्टर, ऐसे बाहरी कारक कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। तो सबसे पहले आती है फैमिली। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो खानदान है उसी से हम तमाम सलाहियतें सीखते हैं और सीखते आ रहे हैं। एक बच्चा जो है अपने खानदान से पैदाइश से लेके जब तक भी उससे अटैच है, वो दोस्तों कुछ ना कुछ सीखते रहता है। और फैमिली के अंदर दोस्तों फैमिली, उसके अलावा पड़ोसी, उसके अलावा हमारा मोहल्ला, इन तमाम का जो है शुमार होता है, जहां बच्चा सबसे पहले वैल्यू सीखता है, यानी कदरें सीखता है। तमाम अच्छी और बुरी दोनों भी बातें जो है बच्चा दोस्तों अपने खानदान से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, जिसका जो है मुस्बित और मनफी असर डेवलपमेंट पर होता है। मान के चलिए अगर किसी बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा, उसके घर के अखलाक अच्छे अगर है, तो बच्चे के अंदर भी जो वैल्यूज पैदा होंगी, कदरें पैदा होंगी, वो भी अच्छी पैदा होंगी। कोई अगर एजुकेशनल घर अगर है, तो वो भी अपने बच्चों के अंदर वो वैल्यूज उसके अंदर पैदा हो जाती है, क्योंकि बच्चा देखते देखते और सुनते सुनते ही वो चीजों को सीख जाता है। उसी के बाद में दोस्तों दूसरा जो फैक्टर है वो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, यानी ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे समाज से और मायशी हालत से ताल्लुक रखता है। अगर हमारे अतराफ का सामाजिक माहौल अच्छा है, हमारा अतराफ का इलाका अच्छा है, तो दोस्तों हमारे अंदर जो है उसकी कदरें पैदा होंगी। मान के चलिए कि कोई बच्चे का जो है समाजी इलाका जो है स्लम है, गरीबी वाला इलाका है, तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अतराफ का माहौल ही ऐसा उसको मिल रहा है दोस्तों, जिसके अंदर उसकी वैल्यूज कम पैदा हो। उसी के साथ साथ में इकोनॉमिकल कंडीशन। अब हम यहाँ पे एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अगर 2 बच्चे अगर है और दोनों सेम क्लास में, 5वीं क्लास में मान के चलिए, और एक बच्चा जो है अच्छे खानदान से यानी अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है और दूसरा बच्चा गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अमीर और गरीब खानदान में से जो है सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन जिसकी अच्छी है उसको बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी उसको बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलेगा, किसी किस्म का उसको स्ट्रेस नहीं रहेगा, किसी किस्म उसको टेंशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसके डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पीड आएगी और वो डेवलपमेंट करेगा। बानिस्बत किसके? इस गरीब बच्चे की। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चा आगे नहीं जा सकता दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब ये है हमारा कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी क्या करती है, डिपेंड होती है पर डेवलपमेंट पर। अगर किसी बच्चे की माशी हालत अच्छी है तो उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी और ज्यादा मिलने की वजह से सीधा सीधा उसके डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है दोस्तों कि गरीब का बच्चा जो है आगे नहीं जा सकता। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इसको सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट की खुसूसियतें क्या है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है। ये पिछले वीडियो में हमने बहस की है दोस्तों, और आज जो है आपको मुख्तसरन समझाने की कोशिश की हमने कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो डेवलपमेंट पर यानी कि विकास पर असरअंदाज होते हैं। तो इसके अंदर ये जो मेन पॉइंट है यही है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर जो है ये इंटेलिजेंस, इमोशन, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह का शुमार होता है। उसी के साथ साथ में एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी का होगा तो वह है फैमिली और इन्वायरमेंट का। अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या है दोस्तों कि इन्वायरमेंट जैसे कि बच्चा जो है इन्वायरमेंट में रहता है और इन्वायरमेंट से ही तमाम चीजें सीखता है और सीखकर उसका जो असर है वो डेवलपमेंट पर होता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और एक अपील है दोस्तों कि ये इस वीडियो को जो है खास तौर से उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। अल्लाह हाफिज।